रज्जी पर भड़केगी विद्या। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो महादेव एंड सन्स में इस वक्त हम देख रहे हैं कि भाई जिस तरह से महादेव ने अपनी वाइफ विद्या का साथ दिया है, पुलिस स्टेशन जाकर ऐसे ऐसे तर्क दिए। मेरा सवाल ये था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जो महादेव के तीनों लड़के हैं या उनकी बहुएं हैं उनके पास दिमाग नहीं है तो वो लोग ये तर्क नहीं दे पाए। क्योंकि महादेव जब आते हैं तो वो जो भी बात बता रहे होते हैं कि 4 पैकेटों में ही इस तरह की मिलावट देखने को मिली है, और ठीक है, जो ट्रस्ट वाली बात की जा सकती है, वो विश्वास जो महादेव ने जीता है इतने सालों में, अपना जो भी चावल मिल से लोगों की जो ट्रस्ट को उन्होंने कमाया है उसका तो वो भार था ही। लेकिन ये जो 4 पैकेट में मिलावट वाली बात थी, ये चीज़ जब महादेव हाईलाइट करता है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड विद्या जो है वो बाइज्जत अपने घर चली आती हैं। अब जैसे कि उनका जो मोरल था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, तो वो ये कहती हैं कि वो बिजनेस नहीं करने वाली हैं, बट महादेव का रहेगा कि नहीं भाई तुमको बिजनेस करना पड़ेगा एज अ वाइफ। अभी जो चीज़ें हैं वो बिगड़ी हुई हैं, एंड आई एम नॉट लुकिंग एट यू विद दैट थिंग, बट एज अ बिजनेस वुमेन आई ट्रस्ट यू एंड यू कैन डू इट। अब जो महादेव हैं उन्होंने ये सारी बकवास कर दी है, उसके बाद विद्या ने भी ठान ली है कि तुम्हारा नज़रिया हम बदल के रहेंगे महादेव, देख लेना। तो सब कुछ तो अच्छा अच्छा चल रहा था, बिजनेस अब जो है वो महादेव की मर्जी से चलने वाला है, सपोर्ट से चलने वाला है, तो चीज़ें अच्छी हो रही थी। लेकिन इस बीच में रजनी के ऊपर आखिर क्यों भड़कने वाली हैं उनकी माँ विद्या, इस बारे में बात करते हैं। तो होगा कुछ ऐसा कि बहुत जल्द ही शो में हमें नर्मदा की प्रेगनेंसी देखने को मिलने वाली है, एक नया ट्रैक देखने को मिलेगा जिसमें नर्मदा जो है वो प्रेग्नेंट है, एंड पूरा जो परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी मोगरा जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही हैं, और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि उससे पहले ये न्यूज़ किसी ने दे दी है, क्योंकि वो घर की बड़ी बहू है, सबसे पहले उसे बाजी मारनी थी और सबका फेवरेट बनना था, टिपिकल इंडियन सीरियल। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो रही है, और उसने अपनी मम्मी से ये सारी बातें बताई हैं। ऑफ कोर्स ये लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने वाले हैं जिससे कि नर्मदा को प्रॉब्लम हो। अब आगे चीज़ें जो हैं वो नर्मदा के लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मोगरा किस हद तक मतलब जा सकती है, वी डोंट इवन नो। और उसने ये बात बहुत क्लियरली बोल दी है कि नर्मदा और रजी तुम दोनों को मैं परेशान कर सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का मैं एक्सपेरिमेंट कर लूंगी, लेकिन घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो इट्स वेरी क्लियर कि वो नर्मदा को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। ये सारी चीज़ें हमें शो में देखने को मिलने वाली हैं। अब रजी जो है वो जाएगी और किसी तरह का जूस बना के लेके जाएगी उस नर्मदा के लिए और उसे देने के लिए। लेकिन ऐसे में जो मोगरा है वो ये भड़काने वाली है कि ये जो रजी है वो लेके जा रही है पपीते का जूस, और इस चीज़ को सुनने के बाद तो जो उसकी माँ विद्या है वो भड़कने वाली है, और वो काफ़ी ज़्यादा रजी को डांटेंगी, सुनाएंगी। और रजी जो है वो हार के जब बोलेगी कि भाई ये तो आम है, ये पपीता है ही नहीं, तो उसके बाद ये लोग को रियलाइज़ होगा, विद्या को रियलाइज़ होगा, अरे यार गलती हो गई, फालतू में मैंने उसको डांट मार दिया। तो ये सब मोगरा की चालें हैं, ये चीज़ें तो रज्जी को समझ में आएंगी ही कि ये किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं नर्मदा के लिए अभी तो स्टार्टिंग में उतना इफेक्ट नहीं डालेगी, बट प्लान यही है मोगरा का कि वो रज्जी और नर्मदा और विद्या के बीच में जो तिगड़ी बनी हुई है, जो दोस्ती है, उसको वो खराब करे। यही उसके दिमाग में फिलहाल चल रहा है। तो अपकमिंग जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, और जिस तरह से धीरज और रज्जी का भी सीक्वेंस हमें दिखाया जा रहा है, जिस तरह से प्रोमो लॉन्च किया गया था कि धीरज विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट ही इज़ इन लव विथ रज्जी, तो ये सारी चीज़ें हमें शो में देखने को मिलने वाली हैं। एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू सी द धीरज लवर बॉय एरा। आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।